गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल माय जीनियस क्लासेस एंड यू वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो बायोलॉजी क्लास में आपका फिर से वेलकम है। तो आज हम स्पेशली बात करेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी के ऊपर, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 7 और इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। उसी का एक सीरीज आज हम जानेंगे टाइफाइड के ऊपर। टाइफाइड का क्या इसको इंट्रोडक्शन होती है, वाट या डिफिनेशन हो सकते हैं, वाट इज द डिफिनेशन ऑफ द टाइफाइड, पैथोजेनेसिस रोग जनकता क्या है, कैसे हमारे बॉडी में फैलती है, इंपॉर्टेंस इसका लक्षण क्या है, प्रिवेंशन मतलब इसका रोकथाम क्या है, अगर इसको टाइफाइड अगर कोई बाय द वे किसी पर्सन को हो गया है तो उसको ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, उसका विडल टेस्ट क्या है, ठीक है। तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। टाइफाइड को हम लोग मीडिया बुखार भी बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं सेशनल फीवर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, इसके नाम से भी जानते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि टाइफाइड जो होती है बच्चों, वो एक बैक्टीरिया से होने वाला ही डिसीज है, रोग है। देखिए तो सिंपल वे में, और वो बैक्टीरिया जो होती है सैल्मोनेला टाइफी के द्वारा ही क्या होती है, इसके द्वारा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया से होने वाला ही रोग है, ठीक है। चलिए डिफिनेशन में भी बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन में। टाइफाइड इज ए बैक्टीरियल डिसीज, तो ये बैक्टीरिया से होने वाला है डिसीज है, रोग है। कॉज्ड बाय, इसके कारण क्या होता है, बाय द क्या बैक्टीरियम नोन एज द सैल्मोनेला टाइफी, जिसको सैल्मोनेला टाइफी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया आप बताया दोस्तों कि बैक्टीरियम क्या है, कि प्लूरल है ये, ठीक है। ये बैक्टीरिया प्लूरल है, लेकिन इसका सिंगुलर जो होती है बैक्टीरियम, ठीक है। आई बस समझ में चलिए। अब देखिए दोस्तों, देखिए पैथोजेनेसिस होता है क्या, मैं बताना चाहूंगा कि पैथोजेनेसिस जोन रोग जनकता कैसे फैलती है हमारी बॉडी में, ठीक है। जैसे आपने आसपास की किस तरीके से फूड वगैरह या दूषित जल ले लिए, दूषित जल ले लिए, जिससे आप लेने के बाद जैसे बैक्टीरियल कैविटी के साथ हमारा फूड पाइप के माध्यम से जाकर स्टमक होकर के इंटेस्टाइन तक जाती है, और इंटेस्टाइन तक जाती है तो वो बैक्टीरिया जाकर के हमारे स्टमक होकर इंटेस्टाइन से बैठ जाती है, और 1 से लेकर 3 वीक्स तक, 1 से 3 सप्ताह तक ये रहता है, मूव करते रहता है, लिप रहता है। उसके बाद क्या करता है कि इंटेस्टाइन वाल से ठीक हमारा एक ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसको रक्तवाहिनी बोलते हैं, उसमें जाकर के ये बैक्टीरिया पूरा तरीके से बॉडी में फैल जाती है, और जिससे हम टाइफाइड का शिकार हो जाते हैं। तो इस तरीके से फैल जाती है। देखिए अब इसका कुछ डिफिनेशन भी हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर ये इसका बॉडी, जैसे हमने सेपरेट मान लिया आपका बॉडी है, और उसके तरीके से ये फूड पाइप है, इसके माध्यम से स्टमक से होकर जाके, ठीक है। ये विशेषकर जो होती है पैथोजेनेसिस या टाइफाइड जो होती है, वो बच्चों में ज्यादा होती है, क्योंकि वो अपने बॉडी का या अपने देखभाल सही से नहीं कर पाते हैं। वो ज्यादातर अधिकतर धूल कर में खेलते रहते हैं, प्रदूषित हो जाते हैं, जिससे बॉडी का अपना सही से देखभाल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इस विशेषकर बच्चों में ज्यादातर होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या पैथोजेनेसिस मतलब रोग जनकता कैसे फैलती है। देखिए तो जिस तरीके से मैंने फूड लेने के बाद यहाँ स्टमक होकर के इंटेस्टाइन पे जाकर बैठ जाती है बैक्टीरिया फैलने के बाद इससे ठीक क्लोजली क्या होती है कि मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इससे सटी हुई एक पतली सी मेम्ब्रेन झिल्ली होती है, और उसके बाद यहाँ पर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। इस तरीके से मेम्ब्रेन टिप्स होती है, इसको बोलते हैं दैट इज ब्लड वेसल्स, दैट इज ब्लड वेसल्स बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको रक्त वाहिनी बोलते हैं। तो ये जाकर के ट्रांसफर हो जाती है बैक्टीरिया, और ये हमारे बॉडी को पूरा तरीके से प्रॉपर क्या करती है, जड़ से या बैक्टीरिया से फैला देते हैं, जैसे टाइफाइड का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब क्या है कि यहाँ पे इसका डिफिनेशन भी समझ लेते हैं। देखिए पैथोजेनेसिस मतलब रोग जनकता, तो द इन्फेक्शन इज आफ्टर, इस इन्फेक्शन जो होती है जो कि आफ्टर पासेस थ्रू, किसके थ्रू में, तो कॉन्टिमिनेटेड फूड एंड वाटर। जब हम कुछ भोजन वगैरह लेते हैं, दूषित प्रदूषित जब भोजन लेते हैं और या दूषित जल लेते हैं, तो जो उसकी वजह से हमारा क्या करता है, बैक्टीरिया इंटर्स, इसकी वजह से हमारा बैक्टीरिया क्या करती है, हमारे बॉडी में इंटर्स कर देती है, प्रवेश कर जाती है इनटू द अवर द इंटेस्टाइन्स, और ये हमारे छोटी आंत या बड़े लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन्स भी होती है, ठीक है। छोटी मतलब कि आंत में जाकर क्या होती है, जाकर के बैठ जाती है, लिविंग अराउंड और मूव करती रहती है, 1 से 3 सप्ताह तक रहती है, 1 to 3 weeks आफ्टर दैट इट एंटर्स इनटू द ब्लड वेसल्स, और उसके बाद क्या होती है, ये इंटर्स कहां कर जाती है, तो ब्लड वेसल में ट्रांसफर हो जाती है बैक्टीरिया, ओके। इसमें देखिए थ्रू इंटेस्टाइन्स वॉल्स, और इस इंटेस्टाइन्स वॉल से क्रॉस होकर के किससे ट्रांसफर हो जाती है, तो ब्लड वेसल में इंटर्स कर जाती है बैक्टीरिया, ओके। बात समझ में आ गई, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई होप यू समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, ठीक है। तो टाइफाइड के लक्षण क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाई फीवर, तेज बुखार बोल सकते हैं, और लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख में कमी, तो तेज बुखार हो गई, भूख में कमी हो गई, वीकनेस कमजोरी, ठीक है, और कमजोरी महसूस करेंगे, एब्डोमिनल पेन पेट में दर्द होगी, कॉन्स्टिपेशन कफ आने लगी, और डायरिया जिसको दस्त बोल सकते हैं। अगर किसी को अगर टाइफाइड का शिकार तो उसको दस्त भी होने लगता है, दस्त होने के बाद उसका दस्त में क्या प्रॉब्लम होता है, ब्लड भी आने लगता है, प्रॉब्लम होता है, ठीक है, दस्त के साथ। अब देखिए हेड एचेस मतलब सिर दर्द, तो इस तरीके से टाइफाइड से होने से फोटो हम जान सकते हैं कि टाइफाइड का शिकार हो चुके हैं, ठीक है। तो इसका लक्षण ये थे। अब इसको रोकने का उपाय क्या है, तो प्रिवेंशन इसका है ना, रोकथाम क्या है बच्चों, देखो वॉश योर हैंड्स प्रॉपर्ली,
अब अपने हाथों को कंटिन्यू धोते रहे। जब आप खाने के लिए बैठे तो उससे पहले आप अपने हाथों को धोले, क्योंकि आप हाथ में गंदगी धुलकर ज़्यादातर उड़ते रहती है। तो आप इस तरीके से एड्स वगैरह भी आप देखते होंगे, तो अपने हाथों को प्रॉपर तरीके से 25 से 30 सेकंड तक आपने किसी तरीके से लाइव बस किसी तरीके से आप किसी इंस्ट्रूमेंट से आप धो लें, ताकि आपको बैक्टीरिया वो फूड के माध्यम से फूड में मेच्योर ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से अपने कंटिन्यू अपने हाथों को धोते रहेंगे। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, और अपने अगर पानी पी रहे होंगे तो आप वाटर में भी काफी जर्म्स वगैरह बैक्टीरिया ज्यादातर स्विम करते हैं, रनिंग करने लगते हैं। तो उसको क्या करना है, आपको गर्म पानी कर लेना, सुसुम पानी हो सकते हैं। उसको करने के बाद जितने भी बैक्टीरिया जर्म्स होंगे वो पानी के नीचे सतह पर बैठ जाएंगे, और उसके जाली के माध्यम से उसको छान करके पिएंगे तो आपको टाइफाइड से बच सकते हैं। और दूसरा क्या है कि अगर उसको गर्म पानी को ही आप फ्रीजिंग भी कर सकते हैं या ठंड भी, नॉर्मल पानी भी कर सकते हैं, जिससे पिएंगे तो आप क्या होंगे कि टाइफाइड के शिकार से बच सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है स्टेटमेंट देखिए, वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर यूज। और क्या करें कि फ्रूट्स को भी अच्छे तरीके से धो लें और वेजिटेबल्स को भी, तो सब्जियों को भी। क्या होता है कि अगर इसको इसमें भी क्या होती है, जैसे अब बाय द वे कि बहुत से कई लोग वर्तमान में बहुत से ऐसे कंट्री के कुछ कंट्री में भी होती है कि भाई खुले में शौच जाते हैं और उससे जिससे मल त्याग देते हैं। मल त्याग देने के बाद कुछ दूरी पर क्या होता है, किसी तरीके से कोई फसल हुआ है, ठीक है, या किसी चीज के सब्जियां उगाई या फल फ्रूट का, अब ये जैसे मूली गाजर जो भी हो, अब वो सही से और मल त्याग जाकर क्या होता है उस सब्जियों में चिपक जाते हैं, और उसको हम कंटिन्यू अच्छे प्रॉपर तरीके से नहीं वॉश करेंगे तो क्या करेंगे, वो हमारे क्या होगा जाकर के हमारे स्टेटाइन्स तक का जाकर के वो हमारी बॉडी को पूरा फैला सकती है बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया से ही टाइफाइड क्या होती है हमारी बॉडी को पूरा शिकार बना सकती है। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपने वॉश फ्रूट्स मतलब कि आप क्या करें, फलों को भी अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से धो लें और वेजिटेबल्स उसके बिफोरली अतः उसको इस्तेमाल करें, बना सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए दोस्तों, अवॉइड स्ट्रीट फूड। अब क्या होता है कि स्ट्रीट फूड में ठेला वगैरह पे जहाँ पे मिलती है तो उस जगह पे क्या होती है, गाड़ी को संवाहन होती है तो धूल का ज्यादातर उड़ते रहती है, या फिर कुछ ऐसे मक्खियां हैं जहाँ पे पता नहीं कहाँ से उड़कर कहाँ से आए हैं, मलदस्त करके या फिर चिपक गए हैं और जाकर के बैठ जाएंगे उस पर, तो जिससे क्या होगा स्ट्रीट फूड पर भी क्या होगा उससे प्रदूषित हो जाएगा फूड। तो इस तरीके से क्या है, तो उसको हम लोग इस बात को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अगला बात, इन साइंस का प्रॉपर सैनिटाइजेशन, और अगर जरूरत पड़ने पर अपने सैनिटाइजर भी जरूर लगा सकते हैं। कहा गया है कि कहावत है ना कि भाई 100 रोगों की एक दवाई, घर घर को रखो सफाई। अगर घर को सफाई रखोगे तो इस टाइफाइड से भी बच सकते हो। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि अपने टाइफाइड से बचने के लिए ताकि अपने नाखून काटे तो नाखून को भी सफाई करते रहते हैं, कि उसमें गंदगी फूड से जैसे अपने लेते हैं तो गंदगी फूड के माध्यम से भी हमारे पेटों में भी जाती है, स्टोमक बोल सकते हैं, या फिर स्नान भी करना चाहिए और गंदगी को हमेशा साफ कंटिन्यू हाथों को धोते रहना चाहिए, नाखून काटना चाहिए और नहाना भी चाहिए। ठीक है, जिससे आप बच सकते हैं। ठीक है, टाइफाइड का शिकार से। अब देखिए ये तो बात हो गई थी इसका कुछ प्रिवेंशन मतलब इसका रोकथाम। ठीक है, अब देखिए इसका अगर बाय द वे अगर आपको टाइफाइड का शिकार हो भी गया है तो आप क्या करना चाहेंगे, तो आप ट्रीटमेंट करवाएंगे, इलाज कराएंगे। देखिए ट्रीटमेंट कैसा है, तो देखिए यहाँ पे दो ऐसे मेडिसिन जो कैप्सूल है जो आप में टाइफाइड के शिकार से बच सकते हैं। तो पहला यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन एंड साइप्रोफ्लैक्सिन और 2 एंटीबायोटिक्स, जो ऐसे दो ऐसे मेडिसिन हैं जो आपको टाइफाइड से शिकार से बच सकते हैं। ठीक है, और गिवन टू द इन्फेक्टेड पर्सन, जो अगर कोई पर्सन अगर इन्फेक्टेड है, किससे भाई इन्फेक्टेड है, तो टाइफाइड के शिकार से, तो आप ये 2 कैप्सूल मेडिसिन लें ताकि आपकी किसी भी मतलब आपको छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, अगर जरूरत पड़ने पर अगर बाय द वे अगर उससे नहीं सूट कर पा रहे तो दूसरा इलाज क्या है, इसके लिए ट्रीटमेंट यूज द टाइफाइड वैक्सीन। और अब तो क्या है कि टाइफाइड वैक्सीन, टाइफाइड के लिए वैक्सीन भी निकल गया है, जिससे आप जरूरत पड़ने पर वैक्सीन भी दिलवा सकते हैं। ये कि वर्तमान में अवेलेबल भी है वैक्सीन भी, टाइफाइड वैक्सीन, तो इसका इस्तेमाल करें। अब लास्ट पॉइंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट क्या होते हैं, विडाल टेस्ट 2 तरीके से मतलब इस्तेमाल होता है। विडाल टेस्ट जो हम कैसे जाने कि हमारे बॉडी में बैक्टीरिया प्रॉपर तरीके से फैल हो गया, टाइफाइड का शिकार हो गया, तो ये हमारे शरीर में टाइफाइड के बैक्टीरिया को देखने में इसका विडाल टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा क्या है, क्या हमारी बॉडी में अगर बैक्टीरिया फैल गई है और वो क्या करती है, वो हमारा पूरा ब्लड वेसल में ट्रांसफर हो गया है, तो उसको ब्लड में देखेंगे कि हम पूरा प्रॉपर तरीके से टाइफाइड का शिकार हो चुके हैं या नहीं हुए। तो विडाल टेस्ट के माध्यम से ही आप पता कर सकते हैं, अपने बॉडी को देख सकते हैं कि आप अपने टाइफाइड का शिकार हुए या नहीं। तो आपको क्या है, नीडल के माध्यम से अपने ब्लड को निकालेंगे और उसमें देखेंगे कि बैक्टीरिया अगर है या प्रॉपर नहीं, तो विडाल टेस्ट के माध्यम से ही आप पता कर सकते हैं। तो आई होप इन दिस टॉपिक यू मे बेस्ट अंडरस्टैंड यू देन। अगर ये टॉपिक आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया, अगर कोई भी अगर समस्या होता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, हैव अ गुड डे।